हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आईबीपीएस क्लर्क का डे नंबर 1 का शिफ्ट नंबर 3 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था, फर्स्ट 2 शिफ्ट के कंपैरिजन में थर्ड नंबर के शिफ्ट का लेवल कौन सा था, ग्रेटर था, इक्वल था। तो ये सभी चीजें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस है, तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी देखेंगे। तो रीजनिंग एबिलिटी में गाइस एज यूजुअल सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक 3 क्वेश्चन का सेट आया था, जिसमें एक ही पर्सन था, 2 पर्सन नहीं थे। डरने की बात नहीं है, ठीक है। मतलब क्लरिकल पेपर है तो क्लरिकल के हिसाब से ही क्वेश्चंस आए थे। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस आए थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चंस आए थे। कल रीजनिंग के मैराथन में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर जो मैंने 2 सेट्स लिए थे, उससे इजी लेवल था। ठीक है, तो स्टूडेंट बता रहे थे कि आपने जो भी क्वेश्चन करवाए थे उससे इजी लेवल के क्वेश्चंस आए थे। नंबर पेयर फॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। अब पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो फ्लैट एंड फ्लोर पजल 5 क्वेश्चंस आए थे गाइस, एंड 8 पर्संस थे। एंड स्क्वायर बेस पजल गाइस 5 क्वेश्चंस आए थे। इसमें आई थिंक 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं एंड इनसाइड देखने वाले कॉर्नर पे बैठ के होंगे, एंड 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं एंड आउटसाइड बैठने वाले लोग कहाँ पे होंगे, मिड पे बैठ के होंगे। ठीक है, ये स्क्वायर बेस पजल आई थी, जो कि थ्रेड मेथड से इजीली बन रही थी। ठीक है, एंड जिसने भी स्क्वायर में बनाया उनके दो दो पॉसिबिलिटी बन रहे थे, बट थ्रेड मेथड में इजीली बन रही थी। आगे चेक करते हैं, फ्लोर बेस पजल आया था, 8 पर्सन का 5 क्वेश्चन थे। सर्टेन पर्संस वाली एक पजल आई थी जिसमें 4 क्वेश्चंस थे। एक रो बेस पजल थी गाइस, एंड सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे थे। ठीक है, तो ये रहा रीजनिंग का। अब रीजनिंग के गुड अटेम्प्ट की बात करेंगे तो रीजनिंग में गुड अटेम्प्ट हो सकते हैं 30 प्लस अगर आपके अच्छे अटेम्प्ट है तो बिल्कुल विद एक्यूरेसी के साथ आपको मेंस की तैयारी चालू करना चाहिए। मतलब 28 प्लस भी अटेम्प्ट है तो बिल्कुल आप मेंस पार हो। ठीक है, मतलब प्री पार हो, मेंस की तैयारी चालू करनी चाहिए। बट अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है गाइस, आपको अच्छे ईयर्स हो चुके हैं प्रिपरेशन के लिए, तो 30 प्लस अटेम्प्ट लॉजिकली पॉसिबल है। 30 प्लस 32 प्लस अटेम्प्ट लॉजिकली पॉसिबल है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 12 क्वेश्चंस आए थे, जो कि काफी इजीली बन रहे थे, डुएबल थे। एंड 2-3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के भी देखने को मिले थे। ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट नंबर 1 एंड शिफ्ट नंबर 2 में मिसिंग नंबर सीरीज नहीं था, बट यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज उन्होंने ऐड कर लिया है। ठीक है, डीआई की अगर बात करेंगे तो एक डीआई बार ग्राफ बेस्ड डीआई आई थी। बार ग्राफ बेस्ड डीआई आई थी। आई थिंक इसमें एबीसीडी ऐसे एफ तक 5 या फिर ए से लेके ई तक ऐसे 5 लोग थे, एंड 2 एटम थे, ऐसे कुछ तो भी था जहां तक मुझे याद है। एंड टेबुलर भी 4x4 का एक डीआई आया था। नहीं, आई थिंक 4x2 का डीआई आया था। ठीक है, टेबुलर भी 4 लोग थे, 2 एटम थे, ऐसे कुछ तो भी डीआई आया था। 4x2 का एक डीआई आया था। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जहां तक मुझे याद है टॉपिक गाइड, जहां तक मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, तो 11 क्वेश्चंस आए थे, 11 से 12 क्वेश्चंस। कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिला था, कंपाउंड सीआई के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, मेंस्टुरेशन के ऊपर। आई थिंक मेंस्टुरेशन चैप्टर में रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन आया था, एवरेज के ऊपर एंड बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। ठीक है, तो और कौन से टॉपिक आए थे अरिथमेटिक में मुझे जानना है, लेवल क्या था, मतलब हाई लेवल के कितने क्वेश्चन थे, डुएबल कितने क्वेश्चन थे, प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इतनी मेरी हेल्प हेल्प कर देना। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम के सर्च बार में @BMSW टाइप करोगे तो टेलीग्राम मेरा चैनल मिल जाएगा, सेम लोगों के साथ 240 मेंबर्स है। मैं एवरीडे आपको कंटेंट रीजनिंग दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, प्री का भी पढ़ाता हूँ, मेंस का भी पढ़ाता हूँ। प्री के जो सेशंस होते हैं एवरीडे 9 पीएम को होते हैं, मेंस के जो सेशंस होते हैं एवरीडे 2 पीएम को होते हैं। ठीक है, एक मास्टर मेंस नाम की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप मेंस के सेशंस से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेंस के क्वेश्चंस की। ठीक है, एंड एवरीडे प्री का भी सेशन 3 से लेके 4 घंटे का होता है, तो प्लीज आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आना है। आज शाम को भी 9 पीएम को मैराथन करने वाले हैं, रीजनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्पीड मैथ के लिए। ठीक है, तो देखो इंग्लिश के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो इंग्लिश में आरसी आया था। आरसी आई थिंक ये शिफ्ट के ऊपर बेस आया था, 2 फ्रेंड्स थे कुछ तो भी। तो आरसी आया था 9 क्वेश्चन वाला। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिफिकल्ट थे, 2-3 क्वेश्चन, एंड बाकी के क्वेश्चन इजीली डुएबल थे। ठीक है, एक वर्ड यूजेज वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस आए थे, पैराजंबल के 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, मतलब मैच द पेयर, आई थिंक ऐसा ही क्वेश्चन आया होगा, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आए थे।
तो ये भी चीज आपको देखना पड़ेगा कि लेवल थोड़ा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है मुझे इंग्लिश में शिफ्ट नंबर 1 एंड शिफ्ट नंबर 2 के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि कॉलम बेस पूछ लिया है उसने। आगे क्या है, मिसस्पेल्ट वाले 3 क्वेश्चन थे, सिंगल फिलर वाले 4 क्वेश्चन थे। तो अगर आपके इंग्लिश में 25-26 प्लस अटेम्प्ट है, 25-26 प्लस अटेम्प्ट है विथ एक्यूरेसी के साथ, तो बिल्कुल आपके गुड अटेम्प्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में। वही अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 28 प्लस या फिर 30 प्लस आपके अटेम्प्ट है, तो गुड अटेम्प्ट माने जा सकते हैं, ठीक है। एंड रीजनिंग एबिलिटी में चेक करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी में 30 प्लस या फिर 32 प्लस। अभी 32 प्लस मैं किसके लिए बोल रहा हूँ पता है क्या, जिसको 1-2 साल मतलब 2-3 साल हो चुके हैं, ठीक है, एंड जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको 28, जिनका सेकंड अटेम्प्ट है उनको 30 वगैरह, इस रेंज में आपको मान के चलना है, ठीक है। अब गाइस अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो आपके स्टेट के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से वो चेंज हो सकता है। एंड नॉर्मलाइजेशन की बात करूंगा गाइस, तो नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट नंबर 1, 2 एंड 3 में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन एकदम माइनर नॉर्मलाइजेशन रह सकता है। एंड अभी शिफ्ट नंबर 4 का भी एनालिसिस बाकी है, तो शिफ्ट नंबर 4 के बाद मैं बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकता है। जहां तक मुझे दिखा है कि शिफ्ट नंबर 1, 2 एंड 3 में लेवल सेम ही रहा है, बट शिफ्ट नंबर 3 में लेवल थोड़ा स्लाइटली आपको हाई देखने को मिला है, ठीक है, पजल में भी एंड इंग्लिश में भी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी, अरिथमेटिक का क्या लेवल था ये मुझे कंफर्म नहीं पता, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे तो ओवरऑल आपके अगर 75 80 प्लस अटेम्प्ट है तो काफी बेस्ट अटेम्प्ट है गाइस, मेंस की तैयारी के लिए आपको लग जाना है, ठीक है। अगर किसी को अरिथमेटिक का कोर्स चाहिए तो अरिथमेटिक मैंने काफी बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ा दिया है, मात्र 99 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे, 14 के 14 चैप्टर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। एवरी चैप्टर आप देख सकते हैं कि मैंने 6 घंटे, 6 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे डिटेल में मैं आपको पढ़ा दिया है। तो प्लीज अगर एक कोर्स आपको एनरोल करना है तो studyWise26@gmail.com के ऊपर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड एवरीडे गाइस 9 पीएम को प्री का सेशन होता है, तो ये सेशन भी आपको जरूर देखना है। आपको लग रहा होगा कि नया चैनल है, इस चैनल से भी बेटर चैनल है, बिल्कुल हो सकता है बेटर चैनल है, बट एक बार मेरा कंटेंट देखो, एक बार मेरे अप्रोच देखो, एक बार मेरा अरिथमेटिक उड़ाने का तरीका देखो। सिलोगिज्म के, इनइक्वालिटी के सभी डाउट्स मैंने सभी लोगों के क्लियर किए। जितने भी लोग इधर-उधर से भटक के आए थे, इस चैनल के ऊपर काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो चुके हैं एंड सिलेक्शन देने का वादा करता हूँ गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं शिफ्ट नंबर 4 के एनालिसिस में, जिसका भी पेपर काफ़ी अच्छा गया है। सभी को कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग मेंस एग्जाम एंड अपकमिंग प्री एग्जाम। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।